ये आप देख रहे हैं बाग पूरा यहाँ पर देसी पेड़ है और लंगड़ा है, अलग बम्बैया प्रजाति है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़ास बात है यहाँ का देसी पेड़ और देसी और जिस तरह से आम की इस बार पैदावार हुई है, तो पूरे बाग को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जितने पेड़ हैं उनके बारे में जानेंगे, क्या क्या उसमें देखभाल की जाती है, मतलब बौर आने से पहले, बौर आने के बाद, पूरा समझेंगे इस पूरे वीडियो में। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लगभग 40-40 साल के आसपास का लगभग पेड़ होगा। अब देखेंगे पूरा इसका जिस तरह से ये इसका फलत आया है इस बार, और अमृतलाल वर्मा जी से पूरा हम जानेंगे इसके बारे में कि देसी पेड़ का जो आमतौर पर जो पुराने पेड़ हैं, बहुत सारी बाग अब ख़त्म हो रही है। इस तरह के जो आम का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पर होता है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। अचार में इसका सेवन बहुत बढ़िया होता है। और ये आम जनता के लिए, जैसे देहात में भी एक देसी आम का अचार अच्छा माना जाता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो ये हमारे पास 2 पेड़ हैं, 2 बिरवा, जो कि अचार लायक हैं। मतलब मुझे लग रहा है कितना लगभग पैदावार हुआ होगा, थोड़ा सा एक अंदाज़ा बताइए। पिछली साल भी ये मतलब फरा था क्या इसको? हाँ, 4 से 5 कुंटल तक, हाँ, मान के चलिए। और कितने रुपए किलो जाता है ये कच्चा? ये 2200-2400, हाँ इससे जाता है, ऐसे जाता होगा। ठीक है। तोबराम जी बताइए, इसको कैसे देखभाल किया जाए, क्योंकि अब ये देसी पेड़ लगातार कम होते चले जा रहे हैं, तो इसको कैसे लगाया जाए? या मतलब बहुत सारा बड़ा अगर आपका बाग है, दशहरी का है, लगड़े का है, तो कैसे 2-3 पेड़ ऐसे लगा कर, क्योंकि इसकी उम्र जो है बहुत लंबी होती है आम पेड़ के अपेक्षा। अब देसी आम कोई लगाना भी नहीं चाहता, इसमें काफ़ी समय लगता है तैयारी के लिए, पौधा तैयार होने में। तो हम लोग जो आम बचे हैं उसी की देख रेख अच्छे से करते हैं। जैसे बाग की जुताई होगी, सभी पौधे के पास थाला बना दिया गया, खाद दिया गया, सिंचाई की गई। इसमें आम में, जैसे देसी आम में आपका अचार के लिए जो उपयोग है ही है, इसके अलावा इसकी खटाई भी बहुत अच्छी बनती है, तो लोग उसके लिए भी लोग ले जाते हैं। अब पुराने लोग, जैसे पुरानी बाग नहीं रही, तो अब दशहरी जो आम होता है वो मीठा होता है खाने में, तो उसमें फफूंद भी बहुत लगती है, उसका अचार जल्दी ख़राब होता है। और इसमें बिना किसी केमिकल के देसी आम को आप रख सकते हैं और पूरे साल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा माना जाता है अचार के लिए, और खट्टा भी होता है, अपने आप में बहुत खट्टा होता है आम देसी, जिससे जो है इसमें माल भी बहुत बढ़िया होता है। तो अचार के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी देसी आम ही माना जाता है जी। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और जो यहाँ पर इन्होंने जो पेड़ लगाया हुआ है, लंगड़े का, दशहरी का, बम्बैया और एक कोई चुसुआ आम है, उसको हर पेड़ के बारे में जानेंगे, कैसे उसका देखभाल किया जाए और कैसे बौर आने से पहले उसका देखभाल किया जाए, बौर आने के बाद क्या किया जाए, सब कुछ समझेंगे इस पूरे वीडियो में। तो आप बने रहिए, और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा और भी कई ब्रांड है देसी का, वो भी अच्छा है, मीठा आम होता है बढ़िया। ये दूसरा आम है देसी का, चलिए चुसुआ, ये चुसुआ टाइप का है, जो सफ़ेदा होता है देसी का। इसके अलावा एक ब्रांड वो है, जैसे देसी में ये होता है, जितने पौधे होते हैं उतने तरह का आम हो जाता है। और दशहरी है या लंगड़ा है या चौसा है, ये सब एक प्रजाति अलग है, लेकिन देसी में जितने भी पौधे मिलेंगे उसके उतने ही तरह से जो है आम आपको मिलेंगे। जैसे ये आम देखिए बहेरी टाइप का है, दूसरा है। इसी के बगल जो बड़ा वाला पेड़ है उसमें देखिए आम जो फलत हुआ है वो दूसरा है। इधर ये जो है ये दूसरा, सबसे पहले वो पकेगा, फिर उसके बाद ये पकेगा, फिर एक समय पे सभी लगभग आ जाएंगे। और जैसे इसमें आम लगे हैं कि ताकि आगे पीछे जो है समय समय पे पकता रहे, और जो सीजन चलती है आम की, उसमें पूरे सीजन जो है हमको पैसा मिले, इनकम हो। तो ये आपका सफ़ेदा है, जिसको चुसवा बोलते हैं देसी भाषा में। तो इधर ये हो गया दशहरी का बाग, और पीछे है ये आपका लंगड़ा आम है, ये लंगड़े की वैरायटी है। ये भी आपका सफ़ेदा है, चुसवा। क्या लंगड़े में दशहरी में क्या अंतर होता है, थोड़ा बताइए। जैसे दशहरी आम जो होता है वो एक लंबे साइज की वैरायटी है, और उसको जो है लंगड़ा से करीब 15 दिन पहले वो पकने लगता है डाल में।
और वो अक्सरी वैरायटी मानी जाती है जो सबसे पहले मार्केट में उपलब्ध होती है। जो अपने यहाँ अयोध्या में जितने भी आम है तो दशहरी वैरायटी सबसे पहले जाती है। और लंगड़ा जो है गोल वैरायटी है और इसका जो है इसमें दल भी अच्छा होता है। ये 15 दिन लेट है। इसके बाद फिर आता है चौसा की वैरायटी, चौसा के बाद फिर आता है चुसवा सफ़ेदा जो ये लगा हुआ है। तो इसमें दोनों में जो है यही अंतर है दशहरी और लंगड़ा में कि करीब 15 दिन बाद आता है। और जितने भी वैरायटी है सभी में आम में कुछ ना कुछ टेस्ट ज़रूर अंतर है। तो दशहरी से लंगड़ा खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे अब पहले दशहरी आती है, दशहरी का अलग टेस्ट है, लंगड़ा का अलग है। और इसकी डिमांड बनारस में बहुत अच्छी होती है। इधर ये जो पूरा किस किस तरह के पेड़ हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। यहाँ पे लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी लगता है और इसके अलावा बम्बई भी है और देसी के कुछ बाग हैं। दशहरी की सबसे ज़्यादा बाग है, दशहरी सबसे ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। दशहरी सबसे पहले पकती है तो इसलिए कम समय में दशहरी सबसे अच्छी होती है और फलत भी हर साल आती है दशहरी में। बाकी लंगड़ा और चौसा जैसे एक साल गए पे एक साल फल आता है, तो जिससे जो है मान कर चलिए सभी के पौधे अलग अलग हैं। दशहरी थोड़ा छोटा पौधा होता है, लंगड़ा और चौसा का पौधा काफ़ी बड़ा होता है। तो इस बार पैदावार कैसी हुई है? इस बार पैदावार ठीक ठाक दिख रही है। आप देख ही रहे हैं कि पूरा पेड़ जो है बढ़िया से फला हुआ है। अब बाकी रेट के ऊपर है कि मार्केट में क्या रेट खुलता है। अभी कुछ लोग बाग में आम तोड़ाई चालू कर दिए हैं। अब मान कर चलिए दशहरी की जो है तोड़ाई 15 मई से जो है अक्सर होती थी और कुछ लोग 12 मई से भी करते हैं। लेकिन जब तक आम चूने नहीं लगता है एक दो अपने आप से पक करके, तब तक जो है बढ़िया टेस्ट नहीं आता है। तो उस समय जो है लगभग आप मान कर चलिए मई के लास्ट में जो है आम शुरुआत होगा। तो जो 30 मई से 10 जून तक जो है बढ़िया इसका जो आम के तुड़ान है वो सबसे बेहतर माने जाते हैं। आम का जो पूरा है जैसे काफ़ी दूर दूर गैप है, इधर बहुत सारे लोग मतलब पुराने समय में जो लोग लगाए हुए हैं, अभी कोई नया मतलब उस तरह खेत में नहीं लगा रहे हैं। जी जी। तो मतलब क्या इसका मतलब बिजनेस को उससे व्यवसाय के नज़रिए से अगर देखें तो प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है क्या ये? जी, जैसे आम का बाग जो लगता है, आम का बाग लगाने का मतलब एक बार आपने लागत लगा दी तो पूरे जो है लगभग 25-30 साल 35 साल तक जो है आपने अपने घर वालों का एक इंश्योरेंस कर दिया कि हर साल उसमें से आपको पैसा मिलता रहेगा। लागत सिर्फ एक बार लगती है। हाँ, ये अलग बात है जैसे आपने कहा कि ये पहले के हैं तो गैप कुछ इस वजह से हैं कि जो बीच में पौधे सूख गए या तूफान में बड़े होकर के पलट गए, सूख गए, तो इस वजह से कुछ गैप है। दूसरा चीज़ जो है पहले की दूरी जो होती थी वो 40 फीट पे लगता था। अब जो है नए अनुसंधान संस्थान से जो वैज्ञानिक आए, जो लोग बताए और देखा भी गया, अब छोटे पौधों में फलत आ रही है। जैसे अंबिका आम आया है, नई वैरायटी आम्रपाली है। तो ये सब जो है लगभग 1.5 मीटर से पौधे की दूरी बता रहे हैं, लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर। तो इसको हमने जो है CISS संस्थान में भी देखा। हमारे बस्ती के साइंटिस्ट भी आए थे जो बताए कि इसको लगाने से जो है मतलब आप एक पौधे से करीब हर साल 20 किलो आप फल तोड़ सकते हैं। जो आप हाथ से फल को तोड़ेंगे तो उसमें स्क्रैच कम आएगा, फल कम ख़राब होंगे और छोटे पौधे होंगे। तो यानी जैसे जिस तरह से जैविक की प्रक्रिया चल रही है जो प्राकृतिक रूप से है, तो उसमें कागज़ के जो है पेपर के लिफाफा जो है उसको बना करके उसमें पैक कर दिया जाता है, जिससे उसके अंदर आम बढ़ता रहता है, जिसमें कीड़े नहीं लगते, किसी तरह दवा की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये तो 46 फुट पे लगा था। हाँ, बाग जो है हमारी ये 46 फुट पे लगी थी जो है। तो अभी कब से आप इसको मतलब ये पेड़ कितना पुराना है लगभग? अरे ये पेड़ लगभग हो गया है 22-24 साल का। तो इसको हर साल आप बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? नहीं, हर साल बेचते भी हैं, लेकिन लास्ट में बेचते हैं, हम चुआ के बेचते हैं। अच्छा, मतलब जो पूरा आम पकना शुरू हो जाता है तभी ये जाता है मंडी। अच्छा, एक खेत में जैसे ये हर साल फरता है कि गैप होता है कि नहीं? जैसे लंगड़ा है तो लंगड़ा तो एक साल फरता है, एक साल कम आता है, दूसरी साल में कम आएगा, पहली साल में बढ़िया आता है। इसी वजह से ऐसे चलता रहता है। और दशहरी भी आती है बढ़िया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगली साल हमारी दशहरी बहुत बढ़िया आई थी। तो एक पेड़ का अगर औसत निकाला जाए तो कितना लगभग चला जाता है ये?
अरे लगभग ये मान के चलिए 8 से 10 कुंटल तक। 8 से 10 कुंटल तक। हाँ। मतलब कितना, अगर इसका अगर रुपए में अगर इसको देखा जाए तो कितना रुपया लगभग होता होगा? अब ये तो बाजार भाव के ऊपर बाजार है। भाव। हाँ जी। लेकिन पिछले साल जिस तरह था 50-60 रुपए, 70 रुपए किलो था आम, मतलब एक आम जो जून उन तक 50-60 रुपए किलो था। इस बार क्या उम्मीद है, कितने रुपए किलो लगभग जाएगा आम? आम तो 35 से खाली नहीं बिकना चाहिए वैसे। अच्छा, आपके बाग से। हाँ, ये। बाकी मार्केट में कितना हाँ। है तो पता नहीं वो। हाँ। अच्छा अच्छा, क्या क्या देख रेख कैसे करते हैं, थोड़ा सा आइए ना, इसमें जो बताइए। है इसकी सिंचाई होती है, गुड़ाई होती है गर्मी में, और खाद पांच बरसात में पड़ जाती है। जैसे डाया है, या नहीं डाया पड़ी तो पोटास पड़ी, यूरिया का मिक्सचर बना के और पोटास उसको डाल दिए, उसके बाद उसकी गुड़ाई हो जाती है। तो खाद पानी और ये सब बराबर दिया जाता है, तब फलक बढ़िया आती है। हाँ। तो कितने महीने पहले ये दिया जाता है जो आप बता रहे हैं पोटास? ये बरसात के महीने में दिया जाता है, जब बारिश लास्ट होती है। हाँ। तभी मतलब ये अगस्त का लगभग आसपास। हाँ, के हाँ। कि ये किनारे किनारे गड्ढा करके। हाँ, और इसके बाद थाला बना हुआ है आधी आधी, इसमें पानी भर दिया जाता है। हाँ। पानी भर दिया जाता है, गुड़ाई हो जाती है और खाद पांच भी पड़ जाता है, तो इसलिए फलक जो है फल बड़े साइज का आता है। तो ये जो रिंग मेथड वाला पूरा खाद पानी देने के बाद और क्या इसमें ख्याल रखना पड़ेगा? केमिकल्स, जैसे इसका जो है ये जो कीड़े लगते हैं, जैसे हापड़ लगता है या फंगस लगता है बौर आने पे, तो उस समय इसमें स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्प्रे जैसे देखिए, कुछ लोग हैं बैटरी मशीन से करते हैं, जो कुछ लोग जो बड़े बाग है उसमें टैंकर से होता है, कुछ लोग पैर वाली मशीन से करते हैं। लेकिन 2 से 3 स्प्रे बहुत ज़रूरी है। और स्प्रे में होता क्या है उसमें? स्प्रे में जैसे पहली बार में क्यूनाल फास, और इसके बाद जो है आपका सल्फर होता है। दूसरे पानी में आपका इमिडाक्लोरोपिड या क्लोरोसाइपर होता है, और साथ में जो है आपका F45 होता है जो मैनकोजेब होता है। इसके अलावा तीसरे पानी में थोड़ा टॉनिक वगैरह दिया जाता है। जब इसमें बौर आता है बताते हैं, क्योंकि उस बीच में आंधी भी बहुत सारा जी, आता है। आंधी तूफान का सामना आम को बहुत करना पड़ता है। जिस समय फूल होते हैं, जब बिजली गिरती है, गरज होता है, तो उसमें काफ़ी आम जो है मर जाते हैं। मौसम का मार जो है बहुत झेलना पड़ता है। जैसे जो खुले में पौधे जैसे ज़्यादा गैप में है, तो वहाँ पे तूफान काफ़ी नुकसान करता है। अब जैसे देखिए बगल पीछे वाले में कितना बौर खाली हो गया। इस बार बहुत अच्छी बौर आए थे, बहुत पूरा बाग एकदम से खिला हुआ था, लेकिन तूफान आंधी आने से जो है काफ़ी मर गया। तो इसमें जिस तरह लग रहा है, आप देखिए कि पूरा ये आम काफ़ी खाली हो गया है। मतलब यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी आम रहा होगा। और ये कौन सी प्रजाति है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। ये चुसवा आम है, सफ़ेदा जिसको बोलते हैं। तो खाली तो जैसे कुछ डाले खाली हुई है, ऊपर आम है, नीचे है, तो सभी पूरे पौधे जो एक बार ज़्यादा फल जाते हैं तो उसमें दूसरी बार फल नहीं आते हैं। अब जो ये कल्ले आ गए हैं, इसमें पिछले साल हमको फलक मिलेगी। और जो ये बौर दिख रहे हैं, ये अपने आप ये गिर जाएंगे। जैसे इधर बारिश आएगी, इसमें फिर से कल्ले आ जाएंगे, तो ये हमको अगली बार फल देंगे। जो इस बार फल नहीं है जिसमें, उसमें अगली बार मिलेगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होता है तो कुछ फ़ायदा भी होता है।